लक्ष्मीनारायण जी, जैसे हमारे कोई युवा किसान साथी या किसान परिवारों से जुड़े हुए युवा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली, अगर ये ऐसी यूनिट लगाना चाहे तो उनके लिए ये बताइए कि सबसे पहले तो अपने को कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। सर सबसे पहले इसके लिए जो मेन मटेरियल है ना, वो अपना गोबर है सर। जी, तो गोबर जैसे अपने गाय भैंस से करती है तो वो गोबर काम में आ जाएगा या उसमें भी कोई विशेष क्वालिटी का गोबर चाहिए? उसमें ये होना चाहिए सर, जो अपना गोबर है ना उसमें मिट्टी वगैरह ना हो, जब तक हो ना पक्के फर्श का गोबर अपन यूज में ले। अच्छा, तो इससे कोई विशेष कारण? सर इसमें एक तो खाद की क्वालिटी है ना, वो काफी अच्छी खाद की क्वालिटी बनती है खाद। अच्छा, और उसमें अर्थवॉर्म डेवलप अच्छे से होते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई कि अपने को जो गोबर का खाद लेना है वो पक्के फर्श का होना चाहिए, उसमें मिट्टी वगैरह अगर रहेगी तो जो आपकी खाद की क्वालिटी है, वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है, वो भी कमजोर रहेगी। साथ ही साथ आपके जो केचुए हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा धीमा होगा। इसके अलावा और क्या रॉ मटेरियल किसानों को चाहिए? इसके अलावा सर क्या है, एक तो पॉलीथीन चाहिए अपने को। अच्छा, पॉलीथीन कौन सी? आप हमारे किसान साथियों को थोड़ा बताते भी रहे। सर देखो, जैसे ये पॉलीथीन है ना, जी जी जी, जिससे क्या है नीचे की गोबर में लगाए ना बेड, तो नीचे से मिट्टी मिक्स ना हो अपने खाद में। अच्छा, ये एक आपको पॉलीथीन बेड लगाने के लिए पॉलीथीन के लिए बेड चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सर अपने को जो बेड बनाने के बाद में उसको कवर करने के लिए अपने या तो जूट की बोरी चाहिए अपने को, जी जी, या पराली चाहिए। अच्छा। या पराली भी ना हो तो अपने को केले के पत्ते से ढक सकते हैं। तो ये ढकना जरूरी है क्या? कोई विशेष कारण इसको ढकने का? सर इसको विशेष कारण है, ये केचुआ है ना, ये रात्रिचर होता है सर। अच्छा अच्छा, तो जितना इसको अंधेरा चाहिए, जितना अंधेरा रहेगा उतना ही अच्छा खाद बनेगा इसका। तो किसान साथी ढकने के लिए जैसे अपनी पराली है या जैसे अपनी कड़ब आती है, अगर बिना डंटल वाली कड़ब हो तो उससे भी काम चल जाएगा, या जूट की बोरी है वो वाला हो जाएगा। यानी आपका एक तो गोबर खाद हो गया, दूसरा आपकी पन्नी हो गई, तीसरा आपका ढकने के लिए पराली वगैरह हो गई। इसके अलावा और कोई रॉ मटेरियल की जरूरत? किसान साथी देख सकते हैं ये सारे मटेरियल आपके पास है। पन्नी आपके मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाएगी और आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन आपका रॉ मटेरियल है वो है केचुआ। तो केचुआ के कहाँ से किसान साथी ले और कौन सी प्रजाति का ले? क्योंकि केचुए भी कई प्रकार के बताए हैं मैंने, काफी लोगों से मिला हूँ और जानकारी ली है। सर देखो, केचुए हम प्रोवाइड करवाते हैं। जी जी, किसी किसान साथी को केचुए चाहिए तो हमसे ले सकता है। कहाँ संपर्क करे वो? सर वो हमारे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जो यूनिट है बगवाड़ा, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। किसान साथी जो भी ऐसा सेटअप लगाना चाह रहे हैं, जिनको केचुए चाहिए, वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए या वर्मी वॉश चाहिए, मैंने लक्ष्मीनारायण जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उस पर संपर्क करके इसकी और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, कौन सी प्रजाति के केचुए बेस्ट रहते हैं? सर सबसे अच्छी जो प्रेजेंट टाइम में वो आइशिनिया फेटिडा स्पीशीज है। अच्छा, ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है। इसके जैसे कई नाम है सर जी, जैसे रेड अर्थोम हो गया, टाइगर अर्थोम हो गया, इसको काफी अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सबसे अच्छी वेराइटी है। अच्छा, सबसे अच्छी वेराइटी है और ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है। ज्यादा प्रोडक्शन, इसकी जो खाद की क्वालिटी है ना, अदर वेराइटी से कंपैरिजन करें ना, ये तो खाद जल्दी बनाती है वेराइटी जी, और अदर वेराइटी से खाद की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है सर जी। ये तो अच्छी चीज बताई आपने कि भाई कौन सी, क्योंकि किसान साथी है जानकारी के अभाव में ऐसी प्रजातियां ले आते हैं कि बहुत धीमे से खाद बनता है, खाद की क्वालिटी नहीं रहती। अच्छा, ये सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद कोई बेड वगैरह बनाने का भी कोई शेड्यूल रहेगा? उसकी लंबाई चौड़ाई? इसका शेड्यूल है सर। जैसे अपने का सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात की तो इसमें गोबर मेनली रॉ मटेरियल आता है। जी जी, तो सर अपना गोबर है ना, वो 20 से ताजा गोबर होना चाहिए, यानी मैं लगभग महीने भर से ज्यादा पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ताजा गोबर। किसान साथी ध्यान दे ले कि भाई लक्ष्मीनारायण जी कह रहे हैं कि भाई 1 महीने से पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। ताजा कितना? 2-4 रोज का भी चलेगा? 2-4 रोज का भी चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले सर अपन गोबर इकट्ठा कर लेते हैं जी। गोबर में फिर क्या है, अपन उसको 2-4 दिन के लिए पानी का छिड़काव करते हैं, यानी उसमें जो मीथेन गैस होती है ना ताजे गोबर में, वो निकल जाए। जी जी। वो निकलने के बाद में उसमें क्या सर, अपन बेड बनाते हैं। तो बेड की जो लेंथ होती है ना सर, जी जी, लेंथ तो अपन जगह के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। अच्छा, लंबाई का कोई इश्यू नहीं है सर, लंबाई कितनी भी रख सकते हैं जगह के हिसाब से। आपने ये जो बेड बना रखा है लगभग कितनी लंबाई का? ये सर मैक्सिमम जैसे लंबाई भी है ना 30 फीट रख सकते हैं, 40 फीट रख सकते हैं, 25, इतनी रहनी चाहिए। जी जी जी। और उसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है ना सर, अच्छा ये चौड़ाई ये मैक्सिमम 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई विशेष कारण इसका? इसका विशेष कारण जिसमें पंजा लगाते हैं, खाद उतारते हैं, तब काफी परेशानी होती है। अच्छा,
ये भी बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने भाई, जब अपने इससे जैसे पंजा लगाएंगे, खाद उतारेंगे, तो अगर लंबा बेड रहेगा तो आपको ज्यादा आगे तक झुकना पड़ेगा, केंचुओं का भी डैमेज होने का। और जब तक मेरा मानना है सर, इसको मैं 3 फुट तक ही सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, 3 फुट चौड़ाई। हाँ। ऊंचाई कितनी लेनी है? ऊंचाई सर इसकी 1.5 फीट। 1.5 फीट तक? 1.5 फीट ऊंचाई। तो किसान साथी अब देख ले, अगर आप स्टार्टअप के तौर पर इसको लगा रहे हैं तो आपका जो बेड है 30 से 40 फीट का रहेगा, चौड़ाई 3 फीट तक रहेगी, ऊंचाई जो है लक्ष्मीनारायण जी बता रहे हैं कि भाई 1.5 फीट की रखनी है। अच्छा, ज्यादा अगर ऊंचाई इसको करते हैं तो इससे कोई नुकसान होने वाला है क्या? सर उसमें अर्थोम काफी धीरे खाद बनता है, अर्थोम डेवलप होने में भी दिक्कत रहती है। अच्छा, केचुए कम प्रोसेस करते हैं, ज्यादा रहेगा, ज्यादा हाइट रहेगी, ऑक्सीजन की हवा उनको लगेगी नहीं, जब तक उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मूवमेंट नहीं करते। अच्छा, तो ये प्रक्रिया हो गई, आपकी बेड बना लिया। केचुए कितने किस हिसाब से डालने हैं? सर इसमें केचुए जितनी अपनी बेड की लेंथ होती है ना, जी, उतना केजी उसमें केचुआ तो प्योर तो मिलेगा नहीं, वो कल्चर आता है, उसका खाद, उसमें अंडे छोटे सब आते हैं। जी, वो 1 फीट में 1 केजी सर कल्चर डलना चाहिए। 1 फीट में 1 केजी वो सफिशिएंट रहेगा? हाँ, लेंथ के हिसाब से। जी। अच्छा, केचुए ऊपर की तरफ ही डालने हैं अपने को? सर केचुए डालने का मेथड क्या है, जैसे ये अपनी बेड हो गई। जी। इसमें क्या है सर, बेड के बीच में अपने को थोड़ा गड्ढा कर लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे गड्ढा, ऐसे हल्का सा गड्ढा, बेड में लंबा गड्ढा 2 फीट पे, 2 फीट पे थोड़े पे अपने को वो करने हैं। ठीक है। उसका सर रीजन है गड्ढे करने का। इसमें क्या है, जैसे अपन ने गोबर ठंडा कर लिया अपनी तरफ, जी, फिर भी मान लो उसमें कहीं से गैस रह जाती है ना, जी, तो इन्हीं गड्ढों में अपन थोड़ा थोड़ा कल्चर डालेंगे, जिससे क्या है, वो गैस गोबर गर्म भी रहेगा तो वो बाहर निकलता है, वो अपने कल्चर में ही रहेगा जब तक गोबर ठंडा नहीं रहेगा। अच्छा, और पूरे में डाल देंगे तो मीथेन गैस से डैमेज होने का डर रहता है। तो 1-1 फीट की दूरी पे अपन उसको करके डाल सकते हैं। जी, ये हो गया, अपन ने केचुए डाल दिए, उसको गोबर खाद से ढक दिया, उसके बाद कोई विशेष सावधानी और आगे किसान सर इसमें विशेष सावधानी है, तो पानी इसमें टाइम टू टाइम, जैसे गर्मियों के टाइम में इसमें डेली एक टाइम पानी लगना ही चाहिए सर। अच्छा, पानी का छिड़काव कितना क्या दे वो बताएं? सर पानी का छिड़काव इस हिसाब से दे, जैसे पानी बेड से नीचे उतर जाए ना, जी, तो पाइप को फिर आगे कर लो उसमें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ढकने वाला जो आपने कर रखा है, ये ढकने का काम कब कैसे करना है वो बताइए। जैसे अर्थोम डालने के पास इसको कवर कर देना है, बेड को पहले कवर करना है, उसके बाद पानी देना है। तो अब किसान साथी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। कितने दिन के बाद आपका ये जो केचुआ है इस बेड को तैयार कर देगा? सर देखो, नई बेड है ना, नई बेड में लगभग 2 से 3 महीना लगता है। 2 से 3 महीने। और जो हमारी बेडों में हम दोबारा गोबर लगाते हैं ना, अच्छा, इसमें 45 से 50 दिन में खाद तैयार हो जाता है। अच्छा, इसका कोई विशेष कारण? क्योंकि हमारे पास बेडों में सर काफी केचुए हैं। अच्छा, केचुए जो अर्थों में आपका पर्याप्त मात्रा में होगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा लक्ष्मीनारायण जी, जैसे खाद तैयार हो गया 2 से 2.5 महीने में आपका, तो खाद हटाने से पहले और कोई प्रक्रिया अपने को करनी है? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है खाद हटाने से पहले। जैसे अपने अर्थूम डालने के बाद में अपन बेड को कवर कर देंगे। जी। बेड को कवर करने के बाद में क्या होता है सर, अपन पानी देंगे जी, तो पानी से क्या अपनी बेड जम जाती है। जमने का मतलब उसमें केचुआ अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता जी, जिसके लिए क्या अपने को चेक करके बेड को चेक करने के हर 15-20 दिन में बेड को चेक करना चाहिए। और उसमें जब भी आपको जरूरत लगे तो उसमें पंजा लगाना चाहिए सर। ऊपर की तरफ? ऊपर की नहीं, पूरी बेड में पंजा। पूरे केचुए भी अपने को? हाँ, वो उसमें गोबर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं आपको भी पंजा बता देता हूँ, उससे पंजा लगाना चाहिए। जी। अच्छा, पंजा लगा दिया, तो पंजा लगाने के बाद तो जैसे आपकी खाद जो कच्ची वगैरह है या तैयार हुई है वो एक बार हाँ, वो एक बार मिक्स हो जाती है, वो तो कोई इश्यू नहीं है सर उसमें। तो फिर उसके पंजा लगाने के बाद में कितने दिन बाद अपने इसको हटाएं? पंजा लगने, जैसे अपने को लगा पंजा लगने के बाद अपना खाद बन गया पूरा बेड का, तो उस समय अपने को क्या करना चाहिए सर, बेड में पानी देना बंद करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, पानी बंद कर दें? पानी बंद करना जी। पानी देने बंद कर देंगे ना, तो उससे क्या है सर, केचुआ ऊपर से खाद सूखेगा अपना, तो केचुआ नीचे मूवमेंट कर जाता है, नीचे चला जाता है। जी। जिससे क्या है, एक फिर उसमें मॉर्निंग के टाइम में उसको बेड को हटा के कवर, जिससे भी अपन ने कवर कर रखा है जी, उसको हटा के उसको उसमें ऊपर वाली लेयर है ना 4 से 5 इंच, उसमें हल्का हल्का पंजा लगा देंगे सर। अच्छा, दोबारा से फिर पंजा लगाना है ऊपर वाली लेयर में, ताकि कोई केचुए वगैरह वो जो भी केचुए अपने बच्चे ऊपर वो नीचे मूवमेंट कर जाए। ठीक है। फिर पंजा लगाने के बाद में उसमें 2 से 3 घंटे उसमें हवा या धूप लगने दो, जिससे क्या बचा कुचा केचुआ भी अपना नीचे चला जाएगा। फिर वो अपन खाद कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, खाद कलेक्ट करने में जैसे उसके अंडे वगैरह वो नहीं आए या केचुओं का डैमेज नहीं आए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी हमारे किसान साथियों को। एक सीधी सी भाषा में कहीं तो जो किसान साथी ऐसा सेटअप लगाना चाह रहे हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग ही होगी। अच्छा, ये खाद है, खाद का स्टोरेज का भी कोई विशेष ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि भाई
अगर ज्यादा सूख जाता है तो खराब हो जाता है वर्मी कंपोस्ट? सर देखो, वर्मी कंपोस्ट खराब नहीं होता, इसमें क्या स्टोरेज है ना, इसको या तो सबसे अच्छा तो छांव में स्टोरेज कर लो, इसके नीचे पॉलीथीन वगैरह बिछा के जी जी इसको स्टोरेज कर लो। और अगर आपको लगे तो इसके ऊपर कुछ टेन सेट भी बना सकते हैं। अच्छा। और खाद, अगर नमी अपन बेचते टाइम खाद में नमी कम हो तो उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करके उसमें अपन बेच सकते हैं। तो कोई उसकी क्वालिटी पे फर्क थोड़ी कोई पड़ेगा? क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता सर उसमें। ये तो हमारे किसान साथियों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी। जो भी किसान साथी ऐसी यूनिट लगाना चाह रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ भाई 90% ट्रेनिंग ले लेंगे। अगर फिर भी आपको फिजिकली देखना है, करना है, तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बगवाड़ा पे आइए। यहाँ पर अपने किसान साथी, युवा साथी लक्ष्मी नारायण जी है, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जिस प्रकार जितने भी केचुए चाहिए, जितने भी बेड लगाना चाह रहे हैं, उतने केचुए आपको उपलब्ध करवाएंगे, रीजनेबल रेट में उपलब्ध करवाएंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खेतीबाड़ी से संबंधित नवाचारी जानकारियां लेकर, जो किसानों को अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बनाने में तो सहायता करेगी, साथ ही साथ ऐसे युवा नवाचारी किसानों को लेकर। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।